आपने वहां मर्यादा के हिसाब से और आप उनको इन शब्दों में बांध देंगे तो समाजवादी पार्टी से ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। इस तरीके से आप सुर्खियों में भी आ जाएंगे और वो वोटर होके आपने कुछ प्रमाण तो दे ही दिए हैं, शायद उधर के रास्ते खुल जाएं। नहीं, ममता जी देखिए बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं इनको मेरे ख्याल के 10-12 साल से हम लोग साथ बैठ रहे हैं। ये बहुत मुखर होकर बोलती है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। इनको एक बयान याद होगा मुलायम सिंह जी का, जब उनकी पार्टी के एक नेता ने रेप कर दिया एक लड़की का और उस पर केस हो गया। एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, तो उन्होंने क्या कहा, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। कितना बड़ा अमर्यादित बयान है। क्या मुलायम सिंह वहां पे अमर्यादा हो? सुनिए, क्या मरते दम तक मुलायम सिंह ने इस पर माफी मांगी? नहीं मांगी। मैं क्या बोल रही हूं? अखिलेश यादव ने माफी मांगी? नहीं करने वाले इतने सारे लोग हैं। आप जिस पद में हैं वहां आप नमाज जब पढ़ते हैं आपके पीछे खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप ये अपील करेंगे तमाम इस्लाम के मानने वालों से, इस देश में रहने वाले वोटर से, कि समाजवादी पार्टी तुम्हारा भला चाहने वाली पार्टी नहीं है, उसको लेकर अपने भरम तोड़ दो? क्या आप कहेंगे? मैं तो शुरू से कहता आया हूं। देखिए मेरा जो प्रकरण हुआ है आप सबको पता है, वो वीडियो भी चल रही है। मुझे जहां अपनी बेइज्जती का दुख है उससे ज्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी क्या है कि समाजवादी का जो असली चेहरा, मुस्लिम मुखालिफ चेहरा, वो लोगों के सामने आ गया। जो लोग विलेम करते थे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति एक पार्टी कर रही है, वो चेहरा यहां सामने आ गया कि आपने किसी को छोड़ते नहीं। सर, अगर इमाम इलियासी वहां चले जाएं जहां राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप कहेंगे कि ये तो शिर्क किया जा रहा था, जहां वहां चले गए, ये कैसे इमाम हो सकते हैं? वो अखिलेश जिन्होंने न्योते के बावजूद वहां जाना गवारा नहीं किया, वो कह रहे हैं कि वो तो इस्लाम वालों के लिए ठीक नहीं, वो तो इस्लाम के मानने वालों के लिए वो तो राजनीति कर ही नहीं रहे। आप किसको नंबर देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस्लाम के लिए। ये जरा देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं 2027 में आपका संगठन किसके साथ खड़ा रहेगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, बीजेपी के साथ रहूंगा, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। जब मैंने तो बीजेपी वाले जब आके प्लेकार्ड लेके वहां विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने ठीक बयान नहीं दिया, अगर आप इतने ही बड़े समर्थक हैं तो बीजेपी कम से कम कह रही है उसका सुनिए और कहिए कि मैंने जो टिप्पणी की अमर्यादित थी, मैं उसको वापस लेता हूं, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने किस बात को लेकर ये पार्लियामेंट में इस तरह का प्रोटेस्ट किया है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ना मेरी पार्टी, सुनिए, ना मेरी पार्टी से बात हुई है कि आप प्रोटेस्ट करो और मैं इस तरह करूंगा। मेरा कोई ऐसा गेम नहीं है। मैंने तो इस्लामिक मर्यादाओं को सामने रखते हुए टिप्पणी की है। मैं यहाँ पे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं बस सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी। दोनों ही गलत थी, क्योंकि शब्दों की, भाषा की मर्यादा रखना सबके लिए आवश्यक है। शब्द रूपी बाण जो होते हैं ना, वो असली बाण से खतरनाक होते हैं, ये आप भी जानते हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, इकरा हसन जी का आप हर जगह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इकरा हसन ने आपकी छीछा लेदर कर दी। इकरा हसन ने बोला कि जो आपने बोला गलत बोला, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी आप समझिए। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा मैं आपको ये भी, मैं उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद की मर्यादा टूट रही है ना, मस्जिद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर्टेनली फॉलो होने चाहिए। अगर आपको ये लग रहा था कि मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशन टूट रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, तो आपको मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उस पर प्रश्न लगाने चाहिए थे। आपको एक महिला के खिलाफ इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आप गलत हैं और जो आपसे कहा जा रहा है आपको माफी मांगनी चाहिए। और केवल डिंपल यादव से नहीं, 10 सेकंड कह के तमाम महिलाओं से 20 सेकंड मुझे दीजिए। सांत्वना जी तैयार रहिएगा अपने सवाल। ममता जी का जवाब दे दूं सिर्फ। देखिए, आपने एक बात कही कि भाई वो भी गलत है, ये भी गलत है। सवाल ये है कि साजिद रशीदी को मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने के लिए, मुलायम सिंह को, योगेंद्र यादव को मजबूर नहीं किया जा रहा है माफी मांगने के लिए, नंबर एक। दूसरी बात समझिए आप इस बात को, आपने कहा कि इकरा हसन उसी पार्टी की सांसद है, लेकिन आपने उनका समर्थन किया। एक बहुत बड़ा बात तो आपके विरोध में है। सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात कि आप बहुत गलत हैं। मेरा तो सुनिए, आप समाज के लिए भी एक बड़ा धब्बा है। वो ये मेरी बात ममता जी, ये फिर ये दो लोगों के बीच की बातचीत हो जाएगी। आप नहीं, इकरा हसन पे एक जवाब दे। उनका सीधा कहना है कि इकरा हसन भी आपकी बात को, कोई एक आदमी बताइए जो आके ये कह रहा हो साजिद रशीदी ने ठीक कहा, बताइए एक आदमी। हजारों लोग हैं मेरे लोगों को मिला। अब ये सांत्वना जी, मुझे लगता है सियासत और हिंदू मुसलमान के अलावा यहाँ स्त्रियों की बात होनी चाहिए। जो आपने बात की वो घृणित है, निंदनीय है। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस। मुलायम सिंह ने मर्यादित नहीं किया। आप नंगा कहना कौन सी मर्यादा है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। किसी को आप नंगा कह रहे हैं, ये कैसी मर्यादा है? क्या हम इसको ईरान बना देना चाहते हैं? सिर्फ आप नहीं कह रही, ये जो ममता जी कह रही है ना, ये सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। ये चलाइए जरा, इकरा जी का बयान चलाइए।
शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। अब बोलो आप। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, ये उसी पार्टी के सांसद हैं, इनकी मजबूरी है उनके लिए बोलना। अगर नहीं बोलेंगी, अगर ये कह दें कि साजिद रशीदी ने तो बहुत अच्छा कहा है, इनको पार्टी से नहीं निकाल दिया जाएगा, अगले दिन पार्टी से बाहर मिलेंगे। मानते हो रशीदी जी, क्या आप बोलने का मानते हो कि जो आपने वर्ड बोला है नंगा, क्या ये सही है? गौतम जी, मैं पूरी आप बताइए, क्या ये सही है, हाँ या ना? नहीं, देखिए, नहीं, आप सिर्फ ये बताइए हाँ या ना, क्योंकि आपने बोला है और आप अभी तक इसका वो नहीं कर रहे हो कि हाँ आपने गलत बोला, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। वो नंगी देखिए, आपने अपनी बात कही, उनको जरा बात करने दीजिए। आपने बात पूछ ली, उनको जवाब देने दीजिए। सांत्वना जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं आ रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, इकरा हसन भी उसी समाज से आती है। इकरा हसन को आप देखिए, उनके सर से पल्लू कभी नहीं उतरता। अरे कभी नहीं उतर, देखा आपने? हमेशा तो हम यहाँ 4 महिलाएं, हमारे सर पे पल्लू नहीं है, तो हम बेकार महिलाएं बोल देंगे। बेकार महिला, हम 4 महिलाएं यहाँ पर बिना पल्लू के हैं। हम नहीं रहते, ये तालिबान नहीं है, हम इंडिया में रह रहे हैं, तालिबान नहीं बताना। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो आपने पूछा। जरा ये सवाल देखिए और उसके बाद अपनी बात कहिएगा। सांत्वना जी, आपकी बात को मैंने बीच में रोका है, बल्कि मैंने क्या रोका है, वो रोकना पड़ा। आपके पास आता हूं। आप अपने बयान पर क्यों अब भी कायम हैं? अब भी कायम है क्या, या कुछ बदलना चाहते हैं? मतलब मैंने गलत कहा ही नहीं ना। अरे देख, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते, बीच में बोल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं, आप एक काम कीजिए, कैमरामैन को मेरे साथ भेजिए, सुनिएगा। नहीं, मैं एक चीज कहूं, साजिद रशीदी, सुनिए, एक बात सुन तो लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, वह मतलब आपकी क्या सोच है, इतने के बावजूद आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपके कहने के तरीके में गलती थी? ये आपको फिर वो तरीका ही बॉडीगार्ड लेके चलने पड़ेंगे बहुत सारे। सर, मैं वो तरीका ही बताना चाह रहा हूं आपको। आप एक कैमरामैन मुझे दीजिए, मेरे साथ चले, मेरे गांव में, देहात में, अगर बच्ची के सर से पल्लू उतर जाता है, हमारे यहाँ ये लफ्ज आम है, बिल्कुल बोल दिया जाता है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, नंगे सर बोला जाता है। बड़े लोग बोल देते हैं कि नंगी औरत नहीं बोला जाता है। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर जो कह रही है उनका जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं दो चीजों में फर्क है। नहीं, ये मैं नहीं जानता ये मतलब किस संदर्भ में बोली। सर, आपके संदर्भ में साजिद रशीदी का ये अवतार जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, साजिद रशीदी किस तरीके से खुद अपना कंडक्ट लेकर चलते हैं, वो भी जरा दिखाइए। हमारे साथ धर्म संकट में साजिद रशीदी पहले आए थे, अगर वो आपके पास है वो फुटेज तो प्लीज प्ले कीजिए। साजिद रशीदी कह रहे हैं आप मुझसे लड़ने आई हैं क्या, ये गुस्सा क्यों दिखा रही हैं? साजिद रशीदी खुद बहुत गुस्सैल आदमी है। साजिद रशीदी मेरे साथ यहां पर मौजूद थे, उन्होंने माइक वाइक उतारकर फेंक दिया था। वहां पर एक और हमारे साथ महिला पैनलिस्ट थी, वो तो महिला, ये देखिए आपने क्या किया था। ये उस समय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको क्या कहूं, किस तरीके से। ये देखिए, आपको ये यहां समझाने के लिए भी लोग आए, आप यूं उठे, शायद यही वाला कुर्ता था आपका। ये देखिए, ये आप उठे, टोपी भी यही थी। हाँ, यही वाली थी, चश्मा भी यही। हाँ, बंडी नहीं है वो वाली। और उसके बाद आपने ये देखिए कैसे आपने उतारा ये माइक। अरे महंगा आता है, हम लोगों के सैलरी से कट जाएगा। दिनेश भाई, ये आपने इस तरीके से उतारा, फेंके। दिनेश भाई, आप सुनो दिनेश भाई, मैंने उस सामने बैठने वाले आदमी को बेशर्म तो नहीं कहा, मैंने गुस्सा किया, मैं चला गया। हाँ, बस एक महिला के लिए, मेरी बात नहीं मानी गई, के लिए गंदे शब्दों का बस प्रयोग करते जब मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने गुस्सा किया, मैं चला गया। उस पर अभी भी मैंने किसी को बेशर्म नहीं बोला। आपने शब्द अरे मैं कहूंगी, मैंने किसी को बेशर्म नहीं बोला। दुनिया पूरा जमाना कह रहा है कि वो शब्द गलत है, लेकिन आज आप अभी भी 4 दिन हो गए, आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो मैम हमारे साथ पैनल में है, उनके साथ आपकी बहस भी हुई थी। हम लोगों को बीप ही बीप लगाने पड़े थे। आप जो कह रहे थे वो भी सुनाने वाला नहीं था, और फिर वो तैश में आ गई थी। मैंने आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, की मर्यादा चाहिए, जब मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं चला जाता हूं। नहीं, अब ये देखिए, क्या मौलाना साजिद रशीदी जो कह देते हैं, जो कर देते हैं, वो कैसा भी हो उनकी निगाह में वो ठीक होता है और उसको जस्टिफाई करते चले जाते हैं? क्या ये है मौलाना साजिद रशीदी? ये हम लोगों से, अब आप ये जब आपने कहा सर कि हजारों लोग आपको इसमें प्रेज कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, वो लोग कहां हैं सर? आपको कहां पे मैसेज करते हैं वो जरा उनको मिलवाइएगा। यहाँ जो लोग बैठे हुए, आप में से कोई साजिद रशीदी की कही हुई बात का समर्थन करते हैं क्या? जो भी समर्थन करते हैं अपना हाथ उठा दीजिए प्लीज।
सर ये छोटा सा सैंपल है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। साजिद रशीदी ने गलत किया और ये गलत करते रहते हैं अक्सर सुर्खियों के लिए। क्या ऐसा आपको लगता है? जिसको भी लगता है हाथ खड़े कीजिए, जिसको भी लगता है हाथ खड़े कीजिए, अच्छे से खड़े कीजिए तो टीवी में कैमरे में दिखेगा, नहीं तो फिर ये आधे तरीके से, या तो आपको पता नहीं है कि किस बारे में बात कर रहा हूं। कुछ लोग लेकिन हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, शायद उनको मुद्दा मालूम नहीं होगा, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन नहीं देखिए आप, समर्थन में आ गए हैं। मुद्दे की बात नहीं, असल में क्या होता है, ये बच्चे बेचारे एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब एक आदमी ने उठा दिया, दूसरा तो उठाएगा जरूर। नहीं, ये भेड़ चाल थोड़ी ना है, वो पढ़ा लिखा है। आज का युवा कल का नागरिक है, समझ रहे हैं। पता नहीं होगा मैंने हाथ क्यों उठा दिया। आप यहाँ के युवा शक्ति लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा मैंने हाथ क्यों उठा दिया। नागरिक है ना, ये सच है। इनके हाथों में हमारा देश है। रैली में जो लोग आते हैं, रैली में अपनी मर्जी से हाथ उठा रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है, अरे भाई क्यों आए हो रैली में, बोले हमें तो पता नहीं, हमें तो 5000 मिले। आपकी रैलियों में आते होंगे ये बच्चे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे, 500 मिले थे इसलिए आ गए। आपकी रैलियों में आते होंगे, नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं, मैं रैली में होता है समाजवादी की नहीं, इसकी रैली में होता है। अब मुझसे हर जगह आरजेडी वाली रैली में होता है, समाजवादी वाली में होता है, भाजपा वाली में होता है, कांग्रेस वाली पार्टी की रैलियों में होता है ये। इतना पैसा उनके पास, अब पता नहीं भाई होगा। 5-5 हजार रुपए एक आदमी को, इतना सारा। बहुत सारी बाइट चल रही है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, 500 रुपए तो आम है बिल्कुल। एक आदमी को 500 रुपए दे के बुलाया जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर 5000 से 500 पे आ गए हैं। बहरहाल, लेकिन जरा इसको भी देखिए, ये नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। ये इससे जुड़े हुए वो तमाम पहलू जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत क्विकली प्ले कीजिए। हम समझ लाके बंदे हैं, अगर वो चली गई तो उसके ऊपर खाम खेगा बवाल करने की क्या बात है। और वो बेहतरीन कपड़ों के अंदर गई है वहां, उसको कुछ लोग जो है गलत दर्शा करके पेश कर रहे हैं। टिप्पणी करने से जो है ना, उनकी जाहलती नजर आती है। जाहिल आदमी है वो, पढ़ा लिखा आदमी नहीं मानता। नहीं, डिम्पल यादव को माफी मांगने कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो कोई जबरदस्ती तो मस्जिद में घुसी नहीं थी। इंतजामिया ने उनको इजाजत दिया होगा या मदऊ किया होगा या बुलाया होगा, तभी वो वहां तक पहुंची थी। तो उनके माफी मांगने कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन मौलाना साहब ने जो बोला है, टिप्पणी किया है, उनके करने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उस पर अगर माफी मांग लेंगे तो उनकी कोई कद घट नहीं जाएगा। समाजवादी के फेवर के लोग हैं सब। और ये बच्चे जो यहाँ बैठे, किसके फेवर में? और ये जो बच्चे यहाँ बैठे, आप मुझे कहते, सुनिए, ये जो युवा यहाँ बैठे, आप मुझे कहते, मेरा पूरा समय नहीं दिया था, अपने मुझे फेवर में 1 मिनट बुलवा दे के दीजिए लिया था। 10 लोग ऐसी बाइट आपको दिलवा देता, वही तो निकाली 10 लोगों की। कहीं तो आके कोई खड़ा होता। आप लोग जाते ही ना, इकट्ठे होते, कहते हैं कि मौलाना ने सही कहा है। सब आपके विरोध में है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो ये है, जिसको आप बिठाएंगे उसके खिलाफ ही बुलवाएंगे। अच्छा, उसी को दिखाएंगे। ओ, मतलब सच में दिखा देंगे तो मामला हल नहीं हो जाएगा। अच्छा, जहां जा रहे हैं आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं, हाँ, जहां जा रहे हैं आपको लोग बुरा कह रहे हैं, अच्छा, और आप कह रहे हैं कि सब मैंने फ्रेम कर दिया क्योंकि मेरा फॉर्मेट ऐसा है। राशिदी जी, एक बात बताइए, हम सभी महिलाओं ने साड़ी पहन रखी है आज, तो आपके मतलब आपके नजरों में क्या हम हमारे लिए वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, देखिए मैंने नहीं, आप जवाब दीजिए जो आपने जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना, मैं मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर कोई क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किस हाल, मुझे कोई लेना देना नहीं। बड़ी करी, लेकिन मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या हमारे लिए भी वही करना चाहोगे आप? हम तीनों लोगों ने साड़ी पहनी हुई है, हम महिलाएं हैं। मीना जी, मस्जिद के अंदर की बात है, बाहर की नहीं। इनका कहना यह है कि मस्जिद के भीतर की मर्यादा के लिए इन्होंने बहुत ही